30 साल बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने खोला 84 दंगों का पिटारा। उपराज्यपाल को दी सलाह, जांच के लिए हो एसआईटी का गठन। उपराज्यपाल से मुलाकात में केजरीवाल ने उठाया 84 दंगे का मामला, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी जांच की बात। बीजेपी ने 84 के दंगों पर जताया दर्द। हर्षवर्धन ने कहा, दिल्ली की सड़कों पर हुई थी हत्याएं। 1984 में दिल्ली की सड़कों पर जो 3 से 4 हजार हमारे सिख भाइयों की नृशंस हत्याएं हुई, हमारी पार्टी अपने सिख बंधुओं को न्याय दिलाने के लिए 1984 से लगातार लड़ रही है। दिल्ली के स्पीकर एमएस धीर ने दिल्ली सरकार के फैसले का किया समर्थन। पीड़ितों को मिलना चाहिए इंसाफ। चौरासी के दंगों की जांच के लिए बने थे 3 कमीशन और 7 कमेटीज। कानून के शिकंजे में एक भी कांग्रेसी नेता नहीं। एसआईटी जांच की मांग पर पीड़ितों को नजर आई उम्मीद की किरण। इंसाफ मिला तो करेंगे केजरीवाल का शुक्रिया। गुजरात दंगों को लेकर मोदी पर दिए राहुल के बयान से एनसीपी सहमत नहीं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमें अदालत के फैसले का करना चाहिए सम्मान। केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा, न्यायिक प्रक्रिया आखिरी प्रक्रिया। If the judicial system has given any pronouncement, I think we ought to respect it and we need not question it further. प्रफुल्ल पटेल के बयान पर बोली कांग्रेस, कहा, सहयोगी दल अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, हमने हमेशा से कहा कि हम 84 दंगे में किसी भी जांच के लिए तैयार। दिल्ली में पीएम मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में उनके भाषण का विरोध। एक शख्स ने खुलकर जताई नाराजगी। विज्ञान भवन में वक्फ विकास निगम के कार्यक्रम में बोल रहे थे पीएम। वहां मौजूद शख्स ने सीट से खड़े होकर जताया विरोध। फहीम बेग नाम के शख्स ने पीएम के भाषण का किया विरोध। कहा, जब योजनाओं पर अमल नहीं होता तो घोषणाएं क्यों। हाथ में कागज लेकर अपनी सीट से खड़ा हुआ था शख्स। प्रधानमंत्री से नई घोषणाएं नहीं करने को कहा। विज्ञान भवन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को घेरा। पुलिस जबरन उसे पकड़कर बाहर ले गई। पीएम का भाषण का विरोध करने वाले शख्स का आरोप, हमारे इलाके में मुस्लिम्स का विकास नहीं हुआ। जिनका हमने साथ दिया 10 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, उन्होंने आज हमें कहां पहुंचा दिया। और आज से हम अपनी एक नई दिशा और दशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसलिए आज मैं यहां पर आया और मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की। फहीम बेग ने कहा, हमने कोई हंगामा नहीं किया। पीएम को लिखी 150 से ज्यादा चिट्ठियां, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। मैं पिछले 3 साल से प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रोजाना एक लेटर लिखा, 150 दिन मैंने लगातार खत लिखा, जिसका मेरे पास सबूत है। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से 1.5 बाद भी मुझे उसका जवाब नहीं मिला। पीएम के भाषण के विरोध पर बोले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने कहा, हम नीतियां बनाते हैं, लागू करना राज्यों का काम। वक्फ विकास निगम के कार्यक्रम में पीएम ने किया यूपीए सरकार के काम का बखान। कहा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हुए काफी काम। मनमोहन सिंह का बयान, सच्चर कमीशन की तमाम सिफारिशें लागू हुई। कार्यक्रम में पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, हम अल्पसंख्यकों का विकास चाहते हैं। सोनिया ने अपने भाषण में कहा, समाज के हर वर्ग का विकास पूरे देश के लिए फायदेमंद। सोनिया ने अपने भाषण में माना, सही लोगों तक नहीं पहुंचा फायदा। पीएम के भाषण के विरोध पर बोली बीजेपी। कहा, सेक्युलरिज्म की बात करने वालों का चेहरा बेनकाब हो गया। बीजेपी ने
ये दिखा करके और लोगों को राजनीतिक शोषण करते रहे, वोटों का राजनीतिक शोषण करते रहे, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, अब वो जनता के बीच आने से डरे हुए हैं। नकवी ने कहा, जनता को गुमराह करने का काम ना देश में चलेगा ना वोट में बदलेगा। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कहा, पीएम के भाषण का विरोध ठीक नहीं, किसी को बोलने से रोकना गलत। पंद्रह साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान, कोर्ट में दर्ज कराया बयान। सलमान खान की वकील की अदालत से गुजारिश, 2 मामलों की एक साथ सुनवाई हो। कांकरी केस और अवैध हथियार केस मामले की सुनवाई एक साथ चाहते हैं सलमान के वकील, 10 मार्च को अगली सुनवाई। पेशी के लिए मुंबई से सुबह चार्टर प्लेन से जोधपुर पहुंचे सलमान, साथ में बहन अलवीरा भी। 98 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरण के शिकार के लगे आरोप, उस समय सलमान के साथ सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी मौजूद थे। शिवसेना के मुखिया उद्धव का राज ठाकरे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, राज को बताया बरसाती चिड़िया। टोल नाकों पर हुई तोड़फोड़ पर सामना ने लिखा गया, राज ठाकरे उद्धव की नकल कर रहे हैं। सामना में शिवसेना का राज ठाकरे पर जमकर निशाना लिखा, चुनाव को देखते हुए राज उद्धव की तरह टोल के मुद्दे को उठाकर वाहवाही लूटने में जुटे। शिवसेना ने राज के आंदोलन को बताया एक दिन का नाटक, कहा अचानक एक सोया हुआ दल जाग गया। सामना में उद्धव ने लिखा, राज के पास कोई मुद्दा नहीं, एमएनएस की कार्रवाई को बताया ढोंग। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को दी धमकी, कहा मैं वही करूंगा जो करना चाहता हूं। राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को जो कार्रवाई करनी हो करे, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं। टोल नाकों पर तोड़फोड़ के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, पुणे में राज ठाकरे की पत्नी ने स्वागत किया। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के बाद जागी महाराष्ट्र सरकार, पुणे में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज। राज ठाकरे समेत 17 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, पुणे में एमएनएस के पार्षद वसंत मोरे के खिलाफ भी केस। पुणे ग्रामीण के डिप्टी एसपी का बयान, हम कर रहे हैं पूरे मामले की जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र पुलिस का दावा, टोल नाकों पर तोड़फोड़ मामलों में एमएनएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल का बयान, अगर राज ठाकरे दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर पाटिल ने कहा, तोड़फोड़ में शामिल हुड़दंगियों को करनी होगी नुकसान की भरपाई। राज ठाकरे के भाषण के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कई टोल नाकों पर तोड़फोड़ की थी, राज पर अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप। केजरीवाल की पार्टी को विदेशों से फंड मिलने को लेकर केंद्र सरकार का जवाब, कई बार सवाल पूछने पर भी आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया ब्यौरा। केंद्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा, सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। नाबालिग आरोपियों के लिए बने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, कोर्ट में सुरक्षित रखा गया फैसला। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तीस सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे एबीवीपी कार्यकर्ता, कई छात्र लाठीचार्ज में जख्मी।
दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए छिड़ी जंग। दिल्ली सरकार ने मैत्री पुष्पा नाम की सिफारिश की, बरखा सिंह को हटाने की तैयारी। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से पूछा सवाल, क्या बरखा सिंह को हटाने के लिए ली गई कानूनी सलाह? केजरीवाल सरकार के प्रवक्ता ने खबर की पुष्टि की। सोमनाथ भारती केस के बाद बरखा सिंह से खपा सरकार। बरखा सिंह ने कहा, अब 1 साल 4 महीने बाकी हैं मेरे काम के, सिर्फ उपराज्यपाल को हमें हटाने का अधिकार। बरखा सिंह का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा, उन्होंने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन उल्टे हमें कर रहे हैं परेशान। डीटीसी के अस्थायी कर्मचारियों को सख्त नोटिस। कहा, तुरंत काम पर लौटे। भाइयों, हम लोग अंदर तो 4 दिन से हड़ताल पर अस्थायी कर्मचारी। 1200 बसें सड़क पर नहीं उतरी। एक दिन पहले केजरीवाल ने खुद जाकर हड़ताली कर्मचारियों से मुलाकात की थी। छटनी नहीं करने का दिया था लिखित भरोसा। दिल्ली में लूट के शिकार कारोबारियों के हवाला रैकेट से जुड़े होने की खबर। चांदनी चौक से 2 दिन पहले ही जुटाए गए थे पैसे। लूट की रकम को लेकर पुलिस पड़ताल में जुटी। मैच फिक्सिंग के आरोपियों से भी संबंध। दिल्ली की आबो हवा को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने 178 देशों का किया सर्वे। 10 साल में 50% बढ़ा प्रदूषण। दिल्ली में पानी और हवा दोनों का प्रदूषण तेजी से बढ़ा। ईंधन से निकलने वाले प्रदूषित कण की वजह से सांस लेना मुश्किल। हवा में मौजूद सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से फेफड़ों की बीमारियां, आंखों में जलन और कैंसर का खतरा। प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर है चीन की राजधानी बीजिंग। तीसरा सबसे प्रदूषित शहर काहिरा। भूकंप के हल्के झटकों से कांपी जम्मू की धरती। भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ में असर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा। फीस बढ़ाने के खिलाफ वीसी के घर पत्थरबाजी। इंदौर में 20 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला। 24 लोगों पर केस दर्ज। 25 लोगों ने मिलकर किया घोटाला। कई कॉलेजेस सिर्फ स्कॉलरशिप की रकम लेने के लिए खुले। पैरामेडिकल से एसएसटी छात्रों को मिलनी थी 21,000 रुपए की स्कॉलरशिप। फर्जी खाता खोलकर हड़पे पैसे। दिल्ली के रायलसीना हिल्स पर गणतंत्र दिवस समारोह का शानदार समापन। वीडियो रिट्रीट में तीनों सेनाओं का अद्भुत समन्वय। 20 साल बाद शाही बग्गी में सवार होकर आए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। तमाम दिग्गज नेता मौजूद। बीटिंग रिट्रीट में बजाई जाने वाली 20 में से 18 धुनें भारतीय। मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे लोग। छब्बीस से 29 जनवरी तक चलता है गणतंत्र दिवस समारोह। राष्ट्रपति भवन सहित सरकारी दफ्तरों की खास सजावट। बीटिंग रिट्रीट के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। बदले गए थे ट्रैफिक रूट। कुछ मेट्रो स्टेशन भी बंद। देश का पहला म्यूजिकल थिएटर 7 डेज टू वंडरलैंड 30 जनवरी से शुरू। 3 दिन तक चलेगा शो। 90 मिनट में इस शो में 22 सेट्स, 36 कॉस्ट्यूम्स और 12 ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स का इस्तेमाल। 25 कलाकारों का प्रदर्शन। 1 फरवरी से शुरू हो रहा है हरियाणा का सूरजकुंड मेला। 15 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद।
इस बार मेले का थीम है गोवा, टूरिज्म के साथ हस्तकला का बढ़ावा। विदेशों से आए कलाकार भी मेले में शामिल, ब्राजील, रशिया, यूरोप, ईरान, सऊदी अरेबिया की भी भागीदारी। टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां, कहा दिमाग का करे इस्तेमाल। पूर्व मुख्य चयनकर्ता वेंग सरकार ने उठाए बॉलिंग कोच पर सवाल, कहा जो डॉस का नाम तक नहीं सुना। हिंदुस्तान को मिला आईसीसी की चेयरमैनशिप हक, रेवेन्यू शेयरिंग का बीसीसीआई का मॉडल भी हुआ मंजूर। ऑटो एक्सपो शुरू होने से पहले ऑटो कंपनीज ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स दिखाने की होड़, 5 प्रोडक्ट्स की दिखाई झलक। दिल्ली की सड़कों पर दिखेगा रॉयल विंटेज गाड़ियों का जलवा, 150 विंटेज कारें शामिल।